अगर आपका पार्टनर आपसे शादी नहीं कर रहा है, आप कितना भी लॉजिक लगा लो, सर ऐसे था, वैसे था, वो अब क्यों नहीं कर रहा है? भाई नहीं ना कर रहा है। आपके आँख के सामने दिख रहा है नहीं कर रहा है, तो भाई हर चीज़ का रीज़न है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो शादी नहीं कर रहा ना भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि क्या आप अपने पार्टनर के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर हो गए हो? ठीक है, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब एक मुहावरा है। आप समझ रहे हो? मतलब बचपन में पढ़े ही होंगे हिंदी व्याकरण में। ठीक है, मतलब 9 2 11 हो जाना। ठीक है, और भी बहुत सारा। ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी, इस टाइप का मतलब कि ठीक है, मतलब ईद का चांद हो जाना, इस टाइप का मुहावरा सुने होंगे। उसी तरह है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, तो क्या आप अपने पार्टनर के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर हो गए हो? आप समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कुछ मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए एकदम लाइक मारो। ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। इस तरह कौन बनाए बताओ? और भी जो लव गुरुज हैं इस तरह कभी बनाते हैं? ठीक है, कि घर की मुर्गी दाल बराबर, नहीं ना। ये सिर्फ ऑस्कर लव गुरु इस टाइप का बनाता है। ठीक है, तो मेरे इस स्पेशल मेहनत के लिए लाइक लाइक मारिए। कुछ मत सोचो भाई, एकदम लाइक हो जाना चाहिए। 150 लाइक, 200 लाइक एकदम ठोक दो। ठीक है, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजाओ। ठीक है, तो चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लो कि घर की मुर्गी दाल बराबर होता क्या है। मतलब कि देखो, जो मुर्गी होता है, मतलब जो चिकन खाते हैं, ठीक है, ये तो सबके लिए स्पेशल होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही रेयर फैमिली होगी जो मतलब इंडिया में तो यार देखो डेली चिकन उकन खाते हैं नहीं। ठीक है, अब वेस्टर्न कल्चर में है, मतलब उधर ठंड इलाका है तो भाई डेली मीट मांस खाते होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग यार डेली चिकन तो खाते नहीं है। ठीक है, अधिकतर तो शाकाहारी ही होते हैं। ठीक है, तो मतलब चिकन खाना बहुत स्पेशल चीज़ है, मतलब मुर्गा, मतलब मुर्गी। ठीक है, लेकिन अगर आपका खुद का मुर्गी का फार्म है, ठीक है, खुद का एक फार्म है, ठीक है, तो घर की मुर्गी हुई ना। तो भाई खुद का मुर्गी है तो भाई आप तो डेली खा सकते हो, तो वही कहा गया है। ठीक है, कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, दाल चावल मतलब दाल तो डेली खाते हैं, तो भाई वो बहुत ही कॉमन चीज़ है। हाँ, दाल खाते हैं, लेकिन चिकन खाना बहुत स्पेशल चीज़ है। लेकिन अपने ही घर की मुर्गी है तो आप तो कभी भी खा सकते हो। आप समझ रहे हो? मतलब उस मुर्गी की कोई सारा वैल्यू नहीं है। तो इसलिए मुहावरा कहा गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो क्या आप अपने पार्टनर के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर हो गए हो? ठीक है, अगर हो गए हो तो करें क्या? ठीक है, लेकिन उससे पहले पहले जान लो कि क्या सच में घर की मुर्गी दाल बराबर हो गए हो? ठीक है, उसकी मतलब क्या है, निशानी क्या है कि हाँ घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया? सुनिए, निशानी ये है कि स्टार्टिंग में मान लो कि पार्टनर आपके लिए बहुत एफर्ट करता था। ठीक है, आपको खुश करने के लिए मतलब एकदम पूरा एफर्ट करता था। मतलब आप हल्का नाराज़ हो जाते थे तो एकदम प्लीज़ प्लीज़ सॉरी मान जाओ ना, ऐसे ऐसे बात करता था। ठीक है, मतलब आपको एकदम स्पेशल फील कराता था, इंटरेस्टिंग बातें करता था, चैट करता था, आपको टाइम देता था, आपकी रेस्पेक्ट करता था। आपका एक मिस कॉल हो जाता था साला तो वो एकदम 10 बार रिंग करता था। आप समझ रहे हो? मतलब मतलब तुरंत रिप्लाई स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मतलब आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, पार्टनर ये सोच लेता है कि अब तो रिलेशनशिप में आ ही गए, आप समझ रहे हो, अब ये कहाँ जाएगा? आप समझ रहे हो? मतलब वही बात है, स्टार्ट मतलब मुर्गी की फार्म खोलने में फटी थी, मतलब उसी तरह रिलेशनशिप बनाने में शुरू में हालत खराब हुआ था आपके पार्टनर का, लेकिन जब एक बार मुर्गी की फार्म खुल गई, ठीक है, चूजों से मुर्गे बनने लगे, मुर्गियां बनने लगी। ठीक है, तो साला डेली मुर्गी खा रहे हैं, मतलब कि आप उसके लिए एकदम मुर्गी हो गए। ठीक है, अपने ही घर की मुर्गी, तो वही घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, अब आपका इग्नोर कर रहा है कॉल, अब टाइम पे रिप्लाई नहीं दे रहा है, देने का दे सकता है। ठीक है, वो लेकिन प्रायोरिटी कुछ और है। ठीक है, मतलब ऑफिस में बिजी पहले भी था, रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में भी वो ऑफिस में काम करता था, और लेकिन फिर भी आपको टाइम देता था। ठीक है, लेकिन अब बहाना बनाता है यार ऑफिस में रहता हूँ ना। बात यहाँ बिजी का नहीं है, बात है प्रायोरिटी देने का। ठीक है, ऑफिस तो साला तुम पहले भी जाते थे, कोचिंग तो तुम पहले भी जाते थे, ये तुम इतना बिजी पहले भी थे, लेकिन फिर भी मेरे लिए टाइम था। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हो सकता है तुम मुझे हल्के ले चुके हो सकता है तुम्हारी मेरी वैल्यू तुम्हारे नज़र में अब कम हो चुकी है। तुम ये सोचते हो कि अब मैं तुम्हारे पॉकेट में हूँ, तो यही होता है। मतलब शुरू में आप इंटरेस्टिंग लगते हो अपने पार्टनर को, लेकिन धीरे धीरे साला इंटरेस्ट खत्म।
ठीक है? शुरू में आपका पार्टनर जान दे देता है किसी तरह आपसे फिज़िकल करने में। एक किस जो लिप्स पे किस हो या कहीं भी साला किस है, ठीक है? वो मतलब बस एक किस हो जाए यार, इस मतलब उस चीज़ के लिए वो एकदम पगलाता था। लेकिन 100 बार फिज़िकल हो गया, 200 बार सॉरी मतलब 1 सेंचुरी हो गया, 2 सेंचुरी हो गया, घपा-घप, ठीक है? उसके बाद लग रहा है थोड़ा-सा बोर हो जाता है, अगर सच्चा प्यार नहीं हुआ तो साला बोर हो जाता है, ठीक है? नहीं तो प्यार भी है लेकिन मिक्सअप टाइप का है। मतलब प्यार है, ठीक है? लेकिन धूल जम चुकी है उस प्यार में। मतलब कि मान लो अभी आपका पार्टनर आपका फ़िक्र नहीं कर रहा है, पहले करता था, अब आपको हल्के में ले रहा है, ठीक है? लेकिन अचानक उसको कॉल आया कि आपकी एक्सीडेंट हो गई, भगवान ना करे, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, फिर फट जाएगी उसकी, मतलब फिर अचानक आपकी वैल्यू उसके नज़र में बढ़ जाएगी। अब बताओ, मतलब खोने का डर पैदा जब हो जाता है, तो उस इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको लेकर आपके पार्टनर के मन में अगर खोने का डर पैदा हो जाए, ठीक है? जो अभी हल्के में ले रहा है ना, अचानक उसके मन में खोने का डर पैदा हो जाए, तो भाई फिर घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती है। आप समझ रहे हो? अगर हमें पता चल जाए कि हमारी मुर्गी की फार्म में अचानक इन्फेक्शन फैल गया है और लगातार सारी मुर्गियां मर रही है, तो भाई फिर एक-एक मुर्गी की वैल्यू बहुत हो जाएगी। आप समझ रहे हो? फिर साला घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, फिर फटेगी, मतलब अरे यार साला एक-एक मुर्गी, अरे ये इसको यार इसको बचाओ, अरे इसको तो ये हो गया, इन्फेक्शन फैल गया। आप समझ रहे हो? होता है मुर्गी के फार्म में भी इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है? बच्चे मरने लगते हैं, ठीक है? मतलब चूजे मरने लगते हैं, होता है। ठंड के समय तो और मरने लगता है, मुझे एक्सपीरियंस है ना भाई। मेरा दोस्त का एक मुर्गी का फार्म है, समझ रहे हो? तो वो मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है मुर्गी का फार्म का। तो वही मैं बोल रहा हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर मत होइए, ठीक है? अब आप बोलोगे सर अब मुर्गी तो बन ही गया अपने पार्टनर का, तो अब घर की मुर्गी दाल बराबर तो हो ही जाऊँगा ना या हो ही जाऊँगी ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपके ही फार्म का मुर्गी, ठीक है? को मतलब आप पकड़ रहे हो, लेकिन वो मुर्गी एकदम भाग रहा है। अब मुर्गी हाथ में आ ही नहीं रहा है। अब अलग बात है उसको पिंजरा में बंद करके रखोगे तब तो पकड़ ही लोगे। मैं जनरल बता रहा हूँ, खुले मैदान में आप मुर्गी पकड़ो ना, बैंड बज जाएगी। पकड़ में नहीं आएगी, वो प्रैक्टिस होगा तभी मुर्गा पकड़ पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मुर्गी बन चुके हो, मान लो अपने पार्टनर का, मतलब कि वो मतलब रिलेशनशिप में आ चुके हो, लेकिन फिर भी मुर्गी बनने के बाद भी आप इंटरेस्टिंग बन सकते हो। उसके हाथ में ही मत आओ। मतलब मुर्गी दिख रही है लेकिन उसको पकड़ने जा रहा हो तो हाथ से निकल जा रही है, मतलब आप इंटरेस्टिंग बनिए। मतलब आप पार्टनर के साथ भी हैं फिर भी साला उसको आप पहेली लग रहे हो, ठीक है? मतलब रिलेशनशिप सही भी चल रहा है लेकिन कभी-कभी नो कॉन्टैक्ट रूल या कभी-कभी साइलेंट हो जाओ, ठीक है? कभी 2 दिन इग्नोर करो, कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा बात कर लो और कभी कम करो। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, आप समझ रहे हो? मतलब कि इस पे बनाऊँगा वीडियो, कम ज़्यादा, ठीक है? फिर ज़्यादा कम, इस टाइप का बात करो। कभी ज़्यादा बात कर लो, उतना भी नहीं 4-4 घंटा, मतलब 30 मिनट्स तक, और कभी-कभी 3 मिनट में ही बोल दो मैं बिज़ी हूँ। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ठीक है? गरम-ठंडा, ठीक है? भाई इससे आपका पार्टनर आपके लिए जान दे देगा। मतलब उसको लगेगा साला इस क्या हो गया? कभी बात करता है, कभी नहीं बात करता है यार। आप समझ रहे हो ना? तो वही मैं बोल रहा हूँ। आप मुर्गी तो बन ही चुके हो क्योंकि रिलेशनशिप में आ चुके हो। लेकिन भाई घर की मुर्गी दाल बराबर मत बनिए, ठीक है? वो मुर्गी हाथ में ही नहीं आनी चाहिए। आप समझ रहे हो? तो भाई इंटरेस्टिंग बनिए, अपने आप पे काम कीजिए, कैरियर फ़ोकस तो होना ही चाहिए। देखो भाई, क्या अधिकतर जो भी कॉल मैसेज करते हैं ना, जो भी कॉल बुक करते हैं या जो भी मैसेज करते हैं, भाई मैं पूछता हूँ ना कि आप कैरियर वाइज़ क्या करते हो? तो अधिकतर लोगों का कैरियर नहीं स्टेबल होता है। स्टूडेंट भी हैं तो ढंग से भी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। रेलवे का तैयारी कर रहे हैं सर, फॉर्म भर रहे हैं सर, यूपीएससी एस्पिरेंट है सर। मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट बोलने में तो स्वैग लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन साला यूपीएससी तो निकालो भाई, नहीं भी निकालो कुछ तो निकालो। अधिकतर स्टूडेंट कॉल करते हैं, ठीक है? तो भाई कहाँ पढ़ पाते हैं? जॉब करने वाले भी हैं, बहुत अच्छा जॉब वाले भी कॉल करते हैं, कंपनी के अच्छे-अच्छे लेवल के भी हैं, ठीक है? लेकिन फिर उनका डिमोशन हो जाता है क्योंकि पार्टनर की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे भाई, आपका पार्टनर आपका जॉब से इम्प्रेस होके आपके साथ रिलेशनशिप में मान लो आया, तो भाई आप जॉब ही अपना ढंग से नहीं करोगे, उसी में आप डाउन हो जाओगे, तो भाई जिस बुनियाद पे पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया, तो भाई वो बुनियाद ही आप स्ट्रांग नहीं रख पा रहे हो, तो पार्टनर तो जाएगा ना भाई। उसी तरह मान लो आपका पार्टनर आपके लुक्स को देख कर भी आया आपके साथ रिलेशनशिप में, तो भाई कैसे भी आया, बुनियाद तो चलो लुक्स है। अब भाई जो जिस बुनियाद पे आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया, वही बुनियाद आपका ढीला हो रहा है, मान लो लुक्स कम हो गया,
पहले सज धज के रहते थे, स्मार्ट भी थे, या नहा धो के जाते थे। अब पार्टनर बुला रहा है मूवी चले, हाँ हाँ चलो ना, अब नहाए भी नहीं 2 दिन से। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हर तरह से आपको इंटरेस्टिंग बनना होगा। मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे इंटरेस्टिंग बनना है। अब हर वीडियो में अब फिर भी कमेंट कर देंगे, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसा होगा, ठीक है ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, नो कॉन्टैक्ट में ऐसे करेंगे। भाई सब पे बना चुका हूँ वीडियो। आप यानी कि न्यू सब्सक्राइबर हो, आप जो भी आप लोग हो वीडियो देखते हो, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कोशिश करो कि मेरा एक दिन में 5-5 वीडियो देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना टाइम दो, लेकिन भाई 5 वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे भी आप लोग वीडियोस देखते रहते हो, भाई मेरा पूरा वीडियो देख के बैठ जाओ। सब कवर कर चुका हूँ। मैं वीडियो ऐसा नहीं बनाता हूँ कि जो टॉपिक है उसी पे, मैं ऑफ टॉपिक भी बात कर लेता हूँ कभी-कभी, ये मेरा स्टाइल है। स्क्रिप्टेड नहीं ना होता भाई, कैमरा ऑन किया बक दिया, बस एक माइंड में फॉर्मेट होता है, इस टॉपिक पे बात करना है, तो कुछ करेक्शन इधर-उधर से भी कर लेता हूँ, इसलिए मेरा पूरा वीडियो देखिए। तो भाई घर की मुर्गी दाल बराबर मत बनिए। अधिकतर क्यों ब्रेकअप होता है? ब्रेकअप इसलिए होता है क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब इंटरेस्ट खत्म होने का बहुत सारा रीज़न है। या तो पहले आप अच्छे से बात करते तब गाली-गलौच देने लगे, मारपीट करने लगे, मतलब नौकरी थी अब नौकरी नहीं है, मतलब नौकरी नहीं है तो साला पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं लुक्स में भी कंप्रोमाइज़, जिम जाने के पैसे नहीं है तो बॉडी कहाँ से बनाओ? आप समझ रहे हो ना? कुछ भी करके अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाइए। मतलब इतना कि पार्टनर मर जाए आपसे शादी करने के लिए। बहुत लड़कियाँ, खासकर लड़कियाँ, लड़के भी कॉल करते हैं, सर वो मेरे साथ रिलेशनशिप में था लेकिन शादी नहीं कर रहा है। भाई देखो, आप ठीक है, आप परेशान हो, आपका पार्टनर आपसे शादी नहीं कर रहा है, लेकिन हर चीज़ का रीज़न होता है। अगर आपका पार्टनर आपसे शादी नहीं कर रहा है, आप कितना भी लॉजिक लगा लो, सर ऐसे था वैसे था, वो अब क्यों नहीं कर रहा है? भाई नहीं ना कर रहा है, आपके आँख के सामने दिख रहा है नहीं कर रहा है, तो भाई हर चीज़ का रीज़न है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो शादी नहीं कर रहा ना भाई। समझ रहे हो? तो उस चीज़ को पकड़िए। महीने का 1.5 लाख अगर कमाओगे, मान लो महीने का 1.5 लाख इनकम है, आपकी कास्ट कोई भी हो, लोअर हो, अपर हो, चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जो भी रिलीजन हो, ठीक है? क्योंकि मेरे को कॉल मैसेज करते हैं, सर कास्ट इशू हो गया, सर रिलीजन इशू हो गया, सर वो क्रिश्चियन थी मैं मुस्लिम था, वो सर हिंदू था मैं क्रिश्चियन, वो मुस्लिम मैं क्रिश्चियन। आप समझ रहे हो? मतलब कुछ भी हो, वो सर मैं एससी में आती हूँ, आते हैं, सर वो ओबीसी में है, सर वो एसटी में है, सर वो जनरल में है, सर मैं ये हूँ, सर वो है, सर। अब भाई अगर आप में वो चुंबक वाला पावर होगा, ठीक है, मतलब कि कुछ भी हो, मतलब कि आप लड़की मत पटाओ, आप लड़का मत पटाओ, आप पूरा लड़की और लड़के का पूरा खानदान पटा लो। आप समझ रहे हो? लोग सोच रहे पूरा आप भाई शादी सिर्फ आपके पार्टनर के हाथ का चीज नहीं है, ठीक है? आप अपने पार्टनर के पूरा खानदान को ही पटा लो ना, ऐसा खुद को तैयार करो ना भाई, हैं? साला लड़की का बाप इम्प्रेस हो जाए, हैं? कि साला नहीं मैं तो अपनी बेटी का हाथ इसी को दे दूंगा, तो हाथ क्या, हाथ पैर दोनों ले लेना। समझ रहे हो? भाई इंटरेस्टिंग बनिए। घर की मुर्गी दाल बराबर जो बन जाते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आप खुद में नहीं रहते हो, खो जाते हो, ठीक है? आप मतलब सौंप चुके हो अपने आप को, अपने पार्टनर को कि ले मैं तेरे पॉकेट में हूँ। घर की मतलब सुन के देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब आप सुंदर भी हो। हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लड़के भी, मतलब गुड लुकिंग है, मतलब एकदम अच्छे दिखते हैं, ठीक है? लेकिन पार्टनर फिर भी कदर नहीं कर रहा है, तो वही बात हो गया, ठीक है? कितने भी सुंदर हो जाए, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर हो गए तो कोई वैल्यू नहीं भाई। तो ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक मारो, ठीक है? क्योंकि मतलब क्या डिसलाइक मारने वाली बात ही नहीं भाई, इतना अच्छा से बताया हूँ, ठीक है? और एकदम जो सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, ठीक है, कोई भी लव टिप्स लेना चाहते हो भाई, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे एकदम मैसेज कीजिए, कॉल नहीं भाई, ठीक है? कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? सिर्फ मैसेज कीजिए, आपको पेमेंट की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? मतलब पेमेंट तो भाई देखो लगेगा, ठीक है? वो मेरी मेहनत की कमाई है, ठीक है? अच्छे से टिप्स दूंगा, 1 घंटे में बात करता हूँ, ठीक है? कॉल बुक कराइए, ठीक है? अपॉइंटमेंट लीजिए, ठीक है? फिर मैं बात करूंगा, और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप लोग, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।